हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य असंख्य धन्यवाद के बलिदानों को पाक पवित्र चरणों में तो सुनासरी मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा हुआ है। धन्यवाद के बलिदान को भेंटों को चढ़ाने वाली मेरी महिमा को देखिए खुदावन। आपके पाक पवित्र नाम का, पाक पवित्र लहू का, पाक पवित्र कलाम को धन्यवाद करते हुए कतरा कतरा जो लहू अपने हमारे लिए बहाया उस लहू को मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा में यहोवा जिंदा जलाली को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम कहता हूँ। आप आदर योग महिमा योग प्रशंसा योग परमेश्वर इस पृथ्वी स्वर्ग में सारा अधिकार आपके हाथों में। इस पृथ्वी स्वर्ग में आप एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। खुदा पाक आप राजाओं के राजा है, महाराजाओं का महाराजा है, प्रभु का प्रभु है, बादशाहों के बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह के पाक के गिरेंगे भाई और डर से थर कांपते हुए घुटने का बलगीर कैसे को झुककर लाखों करोड़ों अरबों खरबों अशंख में प्रणाम करता है। असंख्य धन्यवाद की विदाने को चोटी को चढ़ाते खुदा पाक मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, ऐसी वीडियो में जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करते सुना सकता हूँ। उनके पाक के हुजूर में भय और डर से थर कांपते हुए घुटने का बल गिर के सिर पर झुकाकर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य में प्रणाम करता हूँ। असंख्य धन्यवाद की विदाने को चोटी को चढ़ाता हूँ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से आश्री खुदा पाक पर विश्वास करते आप हमारे लिए तोड़े गए, मोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए, कब्र करने तीसरे दिन शासक के लिए जीवित और जिंदा उठी। मेरे जीवन में, परिवार में, पत्नी बच्चे में, घर में, घराने में, धन में, दौलत में, जितना शौहरत में, बल में, बुद्धि विद्या में, ज्ञान में, ऐश्वर्य, धन, वर्धन, मामला, नफल, तमाम कलीसिया में खुदा पाक आपने जो सौंपा है मेरे सामर्थ्य पिता जीवन में, परिवार में, पत्नी बच्चे में, घर घराना मामला, नफल, तमाम जर्रा जर्रा में खुदा पाक मेरे परिवार के प्रत्येक पीढ़ी में दासी अजली कुमार दास मनुष्य कुमार से रूह मन मस्जिद काबू ख्याल धन दौलत की सूरत बल बुद्धि विद्या ज्ञान में खुदा अद्भुत रीति से खुदा पाक आपका आत्मा जुम्बिस के साथ कार्य करे प्रभु। एक एक जन खुदा पाक आशीषित हो सुना के नाम में प्रभु। ये मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदा पाक मेरे जीवित जिंदा परमेश्वर खुदा पाक मैं विश्वास करता हूँ खुदा पाक हमारे लिए तोड़े गए, मोड़े गए, मारे गए, गाड़े गए, कब्र में तीसरे दिन शासक के लिए जीवित और जिंदा उठे। मेरे जीवन में, परिवार में, सिक्के विधि में जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ आप शासक के लिए जीवित और जिंदा उठे। आप जीवन में सत्य है, मार्ग है, रोशनी है, रोशनी इंदर परिवार के प्रत्येक एक बेटे बेटियों में सुना सकता है प्रभु। आपने वचन में लिखा है तू मेरा है, मैंने तुझे दाम देकर मोल लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है, तू मेरा है, मैंने तुझे चुन लिया है। हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ये मेरे सामर्थ्य जीवित जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी प्रभु जिंदा खुदा आपने पवित्र वचन में लिखा हुआ मैं अपने नाम से ज़्यादा वचनों को महत्व देता हूँ। जिस नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं, लगड़े चलते हैं, अंधे को आँख मिलते हैं, कोड़ी शुद्ध होते हैं, रोगी चंगा होते हैं, उस नाम से ज़्यादा मैं वचनों को महत्व देता हूँ। खुदा पाक के पाक पवित्र कलाम, पाक पवित्र वचन, जब पाक पवित्रता, पाक पवित्र स्वर्गदूत के वचन कर रेमा वचन बनाकर समझे के वचन गरीब गिर जाए प्रकट कर अद्भुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करे जीवन में, परिवार में, पत्नी बच्चे में, घर में, घराने में, धन में, दौलत में, जितना स्वर्ग बल बुद्धि विद्या में, ज्ञान में, तमाम ऑनलाइन इतनी कलीसिया है खुदा पाक इस परिवार के प्रत्येक एक बेटे बेटिया खुदा बन जब इस प्रार्थना को सुने खुदा बन, जब एक एक वचन को जब सुने खुदा बन, उनके पूरे परिवार में, उनके आत्मा से जिसमें जान रूह मन मस्तिष्क का ख्याल से पैकर नाखों तक तलवे तक खुदा पाक उनके धन में, दौलत में, इज्जत में, शौहरत में, बल में, बुद्धि विद्या में, ज्ञान में, गाड़ी बाड़ी बंगले खुदा पाक, बिजनेस फाइनेंस कारोबार में खुदा पाक, उनके घर घराने में परमेश्वर खुदा पाक, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ पिता, भाई बहन, सास ससुर, पूरे परिवार में खुदा पाक अद्भुत बड़े बड़े उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो। ये जान जाए खुदा बन कि इस पृथ्वी और स्वर्ग में आप ही एकमात्र जीवित जिंदा परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे यीशु के नाम में। ये मेरे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आपने वचनों में लिखा है कि प्रभु में किया गया कार्य कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। ये मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर जब इस प्रार्थना को सुने खुदा बन, तेरे बेटे और बेटियां सदा सदा के लिए आशीषित हो, दीर्घायु हो, सुख शांति और समृद्धि से सदा सदा के लिए भरा रहे यीशु के नाम में। खुदापन आपने पवित्र वचन में लिखा है जो संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार परमेश्वर का वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। यूहन्ना 14:12। खुदा का कलाम कहता है कि मेरे दास मेरे चेले मुझसे भी बड़ा बड़ा अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेंगे। यानी परमेश्वर जो मुर्दे जिंदा करते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे को आँख मिलते हैं, कोड़ी शुद्ध होते, रोगी चंगा होते हैं, आज देखिए उनके चेले भी इनसे भी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम लेकर। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है बड़े बड़े काम करता है। आइए
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33। यानी परमेश्वर का राज्य साम्राज्य जो स्वर्ग का है उसकी खोज करने के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। 1 यूहन्ना 2:12। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इच्छा पर चलना यानी प्रभु यीशु मसीह के पाक वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। गलातिया 5:17। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए आत्मा के चलाए चलने का परमेश्वर ने अपने वचन में आदेश दिया है। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपिया 4:13। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यूहन्ना 14:27 खुदा का पाक कलाम। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। भजन संहिता 37:19। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिन में वे तृप्त रहेंगे। मत्ती 28:20। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैं तुम्हारे साथ लेकर चलूँगा और तुम्हें बचाऊँगा। यशायाह 46:4। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा और तुम्हें बचाऊँगा। यशायाह 46:4। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यीशु का पाक कलाम में लिखा हुआ है यशायाह 63:5 में, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति 26:3। मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति 26:3। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों की वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। भजन संहिता 145:18-19। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। भजन संहिता 119:50। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित और जिंदा परमेश्वर इस पृथ्वी पर
दूसरा कोई नहीं है। आज भी उनका कब्र खाली है। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम से मुर्दा जिंदे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे को आँख मिलते हैं, कोड़े शुद्ध होते हैं। जब सब जगह से कोई निराश हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:37। प्रभु यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:37। प्रेरितों के काम 2:17। और ऐसा होगा कि अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है, मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध सपने देखेंगे। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा। यूहन्ना 14:23। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम रखेगा तो वचन को भी मानेगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। प्रभु ने हम लोगों को ढूंढने के लिए आया है, अपने बेटे और बेटी को सुख शांति और समृद्धि को देने के लिए आया है। इसलिए खुदा में रहें। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। हालेलुया। धन्यवाद यीशु खुदावन, आपने इस पाक कलाम को बनाने का मौका दिया है। परमेश्वर प्यारे बेटे और बेटी से सुन रहे हैं, आप इनके जीवन में ज्योति प्रकट करें। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। भजन संहिता 41:2। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। भजन संहिता 41:2। मुझे जीवित रखा है, सचमुच में जीवित रखा है। भजन संहिता 110। यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि बस प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए, सारे दुख बीमारी नष्ट और नाश हो जाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। भजन संहिता 126:5। यानी कलाम क्या कहता है कि आप दुख में हो, कष्ट में हो, लेकिन प्रभु में बने हुए हैं और बो रहे हैं तो काटेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 28:12। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर में जो बना रहेगा सब जाति को उधार देगा। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। गिनती 6:25। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वचन में 365 बार कहा है प्रभु ने। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यूहन्ना 12:26। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। मीका 3:11।
यहोवा हमारे बीच में, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। भजन संहिता 84:11। खरी चाल का मतलब होता है वचन में जो लिखा हुआ उसी को मानेंगे। सभी तेरी बेटे और बेटियां खुद अपने इस वचन के जरिए आशीषित हो, फलवंत और फ्रूटफुल हो, सुख शांति समृद्धि से भरा हो, यीशु के नाम आमीन।